हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सो आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग बट आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब। ओके, आई विल अपलोड मोर एंड मोर अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड ट्रबल शूटिंग वीडियोस एंड इफ यू guys have any questions, please do comment in the comment section. So फॉर टुडेज़ वीडियो आज की वीडियो का पर्पस है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं ये अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। और ये क्या है, ब्लैक बॉक्स। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बॉक्स साइड से। ये सील्ड पैक है, ये भी। ओके, सो दो डब्बे आपको मेरे सामने दिख रहे हैं। एक्चुअली ये डेल के लैपटॉप हैं। द मॉडल नंबर ऑफ दिस लैपटॉप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर लैटिट्यूड सीरीज लैपटॉप्स। द मॉडल नंबर इज 3450। और 3450 जो लैपटॉप है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। इसमें मल्टीपल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाऊँ तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं प्रोसेसर में। 13 जनरेशन i3 1315U से स्टार्ट होता है। फिर आई फाइव में 1335U 1345U एंड 13 फिर 55U आई7 में आ जाता है। ओके, नंबर ऑफ कोर्स इसमें बढ़ जाते हैं। आई3 में 6 5 10 5 और 10 आपके कोर्स रहते हैं। आई5 1335U 1345U 1355U आई7 रिस्पेक्टिवली में। ओके, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, डबल। और फिर इसमें जो न्यूअर इंटेल के प्रोसेसर्स आ रहे हैं, अल्ट्रा सीरीज़ के अल्ट्रा 5 और अल्ट्रा 7, इन दोनों में भी आता है ये। अभी मैं आपको इसकी जो डेटा शीट है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेल ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है, वो भी दिखाऊंगा मैं। और साथ साथ इसको मैं अनबॉक्स भी करता रहूँगा और इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस भी करूँगा। इसकी प्राइस रेंज आपको बताऊँगा, कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कहाँ इंडिया में अवेलेबल है या नहीं, सब। ओके। और एक चीज़ और, एक मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया था, उसका डब्बा अलग रखा हुआ है। और इसकी जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, वो उसकी कीबोर्ड। और एक्चुअली ये बैकलिट के साथ आता है, तो कीबोर्ड में आपको लाइट मिल जाती है। अगर आप नाइट लाइट में या अंधेरे में भी काम कर रहे हैं, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तो इसमें बैकलिट कीबोर्ड का आपको, अगर कीज याद ध्यान नहीं है, तो काफ़ी यूज़फुल होता है वो फीचर। कीबोर्ड इसके बहुत अच्छी क्वालिटी का है कि जो आप प्रेस करते हैं वो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी फील देता है, मेमोरियन कीबोर्ड जैसी नहीं, जैसे पिछले सीरीज़ के लैपटॉप में आता था, जो पहले मैंने अनबॉक्स किया था। उससे अच्छी कीबोर्ड है। ट्रैक पैड इसकी वेरी स्मूथ है, रोबस्ट है। ये 14 इंचज़ का लैपटॉप है। 14 इंचज़ का अच्छा रोबस्ट लैपटॉप लेते हैं आपके 15 इंचज़ से बेटर मैं प्रेफर करता हूँ इनको। दे आर मोर हैंडी एज कम्पेरेबल टू देयर 15.6 इंचज़ वन। और लैपटॉप, सबसे पहले इसकी मैं प्राइस की बात कर लूँ तो मैंने ये 56,000 प्लस जीएसटी का ख़रीदा है, जिसमें मैंने ये एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन के साथ ख़रीदा है। ठीक है। और ऑफलाइन मार्केट से मैंने ख़रीदा है ये इंडिया में। इसके साथ साथ मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और फिर हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। तो अब ये आपके सामने है। थोड़ा कैमरा मैं एडजस्ट कर दूँ। ठीक है। ये अभी आप देखेंगे, इसको सील पैक है, टेप वगैरह सब लगा हुआ है, इंटैक्ट है। ओके, तो इसको मैं काटता हूँ यहाँ से। ये निकला, वाला। आप देखेंगे इनसाइड द बॉक्स आपको क्या क्या मिल रहा है। इनसाइड द बॉक्स आपको मिल रहा है एक ये केस। केस के अंदर आपको ये एक डिसेंट सा फोम प्लास्टिक बेस आपको ये कवर मिलेगा, काफ़ी सॉफ्ट कवर है, जैसे आईपैड के ऊपर आपको मिलता है। ये इसकी पावर कॉर्ड, ये पावर कॉर्ड इसकी रहने वाली है। ये आपके अडेप्टर में फिक्स हो जाएगा। अभी मैं इसी में डाल देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अडेप्टर में वो 3 पिन केबल यहाँ फिट हो जाएगी। ठीक है। और ये आपकी जो पतली राउंड पिन है, ये आपके लैपटॉप में लग जाएगी। ये कितने वाट का अडेप्टर है? 65 वाट का अडेप्टर है। देख सकते हैं आप, इस पर लिखा हुआ है ऊपर 65। आई होप ये विजिबल होगा आपको। फोकस नहीं कर रहा है सही से। ये पढ़ सकते हो आप इस पर। ये मैं हटा दूंगा। ये मेन लैपटॉप है, ये अभी मैं साइड में रख देता हूँ। ये इसके अंदर यूज़र मैनुअल है और इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है।
तो ये मैंने एज इट इज़ को क्लोज़ कर दिया, लैपटॉप यहाँ पे रख दिया, बॉक्स मैंने साइड में रख दिया ब्लैक कलर का अपना। ठीक है, अब आते हैं सामने। हम्म सो ये आप देखेंगे वेलकम टू डेल इस पे लिखा हुआ है। ये आपके सामने एक डिसेंट सा लैपटॉप निकल के आता है सामने। ये आपका लैपटॉप आता है डिसेंट सा सामने, डेल का इस पे एक सामने लोगो रहेगा। बैक साइड में आपको ऐसा होता है, एक छोटा सर्विस टैग नंबर यहाँ मेंशन होता है, एक्सप्रेस सर्विस कोड मेंशन होता है, लैटिट्यूड 3450 सीरीज़ यहाँ देखिए, यहाँ लिखा रहेगा इस पे। और इस पे डेल का ये स्टिकर वगैरह मेंशन है। ठीक है, पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें ये कि लोग के लिए पोर्ट पोर्ट रहेगा, ताकि आप अपने डेस्क पे जैसे लगा रहे हैं और आपके ऑफिस में और भी लोग आते रहते हैं, या आपका ओपन ऑफिस है तो आप इसको लॉक लगा के अपने टेबल के लेग से इसको टाई कर सकते हैं। तो एक स्टील वायर रहती है इसमें, और ताकि इजीली कट ना हो। ये आपका RJ45 लैन अडेप्टर, ये आपका यूएसबी, एक ये दूसरा यूएसबी पोर्ट, और ये 3.2 जनरेशन के पोर्ट हैं। अभी आपको मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दूंगा। ये पावर पावर पोर्ट आपका सबसे इधर, इसके साथ में एक HDMI, फिर से अगेन यूएसबी टाइप सी, पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है। और ये 3.5 mm जैक के लिए। क्या पीछे कोई पोर्ट है इसके? पीछे कोई पोर्ट नहीं है, ये बस हीट निकलने के लिए है। सामने कोई पोर्ट है? सामने भी कोई पोर्ट नहीं है, लीड है इसकी। अब इसकी लीड ओपन करूंगा मैं। मैट फिनिश रहती है इसकी, बहुत अच्छी। इन्होंने अंदर भी ये दे रखा है। ये आपका लैपटॉप आता है सामने से ऐसा। ठीक है, बहुत अच्छा लैपटॉप है आपका ये। इसकी कीज़ बहुत स्मूथ है और मैकेनिकल आपको फील देती है कीज़ इसकी। ठीक है, डिस्प्ले ऐसी है इसकी। इसे मैं ओपन करता हूँ, पावर बटन मैंने दबाया, पावर बटन थोड़ी देर के लिए मैंने इसको दबा के रखा। आई थिंक इसमें बैटरी शायद नहीं है। मैं एक बार इसको चार्ज पे लगाता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको चार्जिंग पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये चार्जर लगा हुआ है। ये वाइट लाइट जल रही है इसकी, वाइट एलईडी, जस्ट पावर केबल जहाँ कनेक्टेड है उसके साथ में। और ये देखेंगे बैकलाइट लाइट भी इसकी चालू है, और डिस्प्ले में डेल का लोगो आ चुका है। तो इसमें बैटरी नहीं थी। ठीक है, मैंने इसको चार्जिंग पे लगा लिया, और ये फर्स्ट बूटअप के लिए लोड हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, इसे मैं लोड होने देता हूँ। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। मैंने इसकी डेटा शीट अपनी सामने मैंने खोल दी है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये आपके सामने इसमें टेक्निकल डेटा शीट खुली हुई है। इसे मैं थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने इसकी टेक्निकल डेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखिए, ये 3440 और 3450 दो मॉडल आते हैं 14 इंचज़ में। मेरा 3450 है मॉडल। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो मैंने ये ख़रीदा है। यू मीनिंग क्या रहता है आपका, थोड़ा सा बैटरी सेवर आपका प्रोसेसर रहता है ये, ताकि बैटरी की लाइफ अच्छी हो जाए, आपका यूसेज हैवी ना हो, आपको कोई गेमिंग वीडियो रेटिंग वगैरह नहीं करनी, तो उसके लिए अच्छा लैपटॉप है। बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाकी इसमें एच आता है, हाई परफॉर्मेंस, एच एक्स हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले भी आपको वो मॉडल मिलते हैं प्रोसेसर के। वो जनरली आपके CPU में रहते हैं, या गेमिंग लैपटॉप में आपको मिल जाते हैं। ये 13 जनरेशन का ये है आपका। 14 जनरेशन से ये अल्ट्रा सीरीज़ के लॉन्च हो गए। इसके डायमेंशंस आप यहाँ चेक कर सकते हैं, टच पैड यहाँ पे। हाँ, जो इसकी वारंटी वाला पार्ट सबसे स्पेशली मैं आपको बताऊँ, जो वारंटी वाला पार्ट है, मैंने इसको विंडोज़ 11 प्रो के साथ ख़रीदा है सबसे पहले। और विंडोज़ 11 प्रो के साथ ख़रीदने के साथ में मैंने इसको 3 इयर्स की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन वारंटी के साथ भी ख़रीदा है। एक सेकेंड, आई थिंक आई हैव लॉस्ट कनेक्टिविटी। हाँ,
और ये आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं अगर आपको वारंटी लेनी हो तो। 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर की हार्डवेयर वारंटी सपोर्ट के साथ आप ले सकते हैं। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट बिजनेस डे, ऑन साइट वारंटी, ये सब फीचर आपको रहते हैं। तो मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आपको नेक्स्ट बिजनेस डे के साथ जाओ मत जाओ, आपको ऑन साइट वारंटी जरूर लेनी चाहिए, ताकि यू डोंट हैव टू गो मैनुअली ईच टाइम योर लैपटॉप स्टॉप्स फंक्शनिंग टू ईच टाइम टू गो टू सर्विस सेंटर। उसमें हेक्टिक थोड़ा रहता है आपके लिए, इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल या आप स्टूडेंट भी हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ये वो, तो आपको सर्विस सेंटर के चक्कर ना काटने पड़े। घर पे इंजीनियर खुद आता है आपको, अगर आप नेक्स्ट बिजनेस डे सपोर्ट लेते हैं, आप आज कंप्लेंट रेज कराइए कि आई एम फेसिंग दिस टेक्निकल इशू विद माय लैपटॉप एंड और आई थिंक दिस पार्ट इज़ नो लॉन्गर फंक्शनिंग, लेट्स से यू कैन से मेरा ट्रैक पैड अच्छे से काम नहीं कर रहा है या माय कंट्रोल की इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, तो इंजीनियर आएगा, पार्ट लेके आएगा पूरा कीबोर्ड ट्रैक पैड, वो आपके घर पे आपके सामने 1 घंटे में चेंज करके चला जाएगा 24 घंटे के बाद। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है डेल की सर्विस के मामले में। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बाय डिफ़ॉल्ट डेल, एचपी, कोई से भी आपके मैन्युफैक्चरर हैं, बैटरी की 1 साल की वारंटी देता है। अगर आप एक्सटेंशन भी ले रहे हैं तब भी दैट डजंट इंक्लूड बैटरी, आपको बताएंगे नहीं ये, आपको एट द टाइम ऑफ परचेज इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीपी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप ऑफिस में या काम करते हैं या आपके पर्सनल यूज़ के लिए आपने लिया है। वैसे तो बिजनेस सीरीज़ वो मॉडल है आपका ये, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घर में यूज़ कर सकते हैं, होम विंडोज़ के साथ भी आता है ये। इसमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन का ये फ़ायदा है, अगर यू इफ़ यू आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी और आपकी कॉफ़ी स्पिल हो गई इसके ऊपर, मिल्क स्पिल हो गया, इफ़ यू हैव स्पिल्ड वाटर ओवर इट, तो कीबोर्ड आपका जैसे काम करना बंद हो गया है ना, कि आपकी बहुत हार्ड प्रेस हो रही है या कोई एक्सीडेंट ही हो गया, आप बाइक पे अपना लैपटॉप बैकपैक पे लेके जा रहे हैं और सडनली यू बम्ड ओवर स्पीड ब्रेकर और उसमें कोई या पिट आ गया उसमें, तो उससे आपका लैपटॉप का कुछ कभी के बार डिस्प्ले का इशू हो जाता है, कभी के बार कोई पोर्ट लूज़ हो जाता है, तो वो भी एटीपी में कवर वगैरह रहेगा। मैंने जो इसको परचेज़ किया है वो 16 GB की रैम के साथ परचेज़ किया है, डुअल चैनल, ये 52,000 MT/सेकेंड, और न्यू टैब नहीं, ये पोर्ट्स के मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक USB फोर्थ जनरेशन का आपका 20 Gbps तक सपोर्ट करता है, और ये, हाँ ये वही है, एंड डिस्प्ले पोर्ट, ठीक है, पावर डिलीवरी डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट करता, तो ये वही है जो आपका टाइप सी वाला पोर्ट है। और दो आपके 3.2 जनरेशन के जो मैंने आपको बताया, उनकी स्पीड और ये पावर शेयर भी सपोर्ट करता है, मतलब आपका मोबाइल अपना कनेक्ट करें तो उसको पावर डिलीवरी भी पावर दे देगा। HDMI पोर्ट i3, i5, i7 में 1.4 जनरेशन आ रहा है और इसमें 2.0 आ रहा है। अल्ट्रा सीरीज में ईथरनेट पोर्ट, पावर अडेप्टर, यूनिवर्सल पोर्ट बता दिया मैंने आपको। जो इसका वाईफाई रहने वाला है, वाईफाई 6 है। आपको अपने नए राउटर्स अगर आपने आप यूज़ करते हो ना, एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हो वाईफाई 6 एंटीना के साथ हो, 7 के साथ हो, तो ये 6 तक सपोर्ट करेगा। मतलब आपको जो ये दे रखा है, मल्टीपल यूसेज, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट, ये जो आपकी, ये बेसिकली राउटर पे भी डिपेंड करता है कि राउटर एक साथ में कितने चैनल पे आपका सपोर्ट करता है, तो वही आपके क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन भी मैचिंग होनी चाहिए, तो आपको बेस्ट स्पीड देता है वो। रियल टेक इसमें वायरलेस कार्ड है, और एक और ऑप्शन आता है आपका इंटेल वाला। बैटरी लाइफ देखो, क्लेम कर रहा है 9.5 घंटे। 9.5 घंटे तो नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी इसकी अच्छी है, स्टार्टिंग में आपको 8 घंटे, 7-8 घंटे आराम से देगा। मैंने 512 GB के साथ आपकी जनरेशन 4 SSD ली है, क्लास 35। क्लास 25 SSD आप ना लें, 35 की रीडिंग राइटिंग स्पीड बढ़िया रहती है, 40 मिल जाए तो वेल एंड गुड। और ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, होम और प्रो सीरीज़ में आता है। होम के लिए आपको कोई एडिशनल चार्ज पे नहीं करते होते, प्रो के लिए मैंने एडिशनल 10, साढ़े 10, 11 हज़ार के आसपास पे किए हैं। और बिजनेस उबुंटू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और बस यही आपकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। इसमें फीचर एंड डिज़ाइन में आपको, फीचर एंड डिज़ाइन, हाँ फ़ोटोज़ मैं आपको ज़रूर दिखा दूँ इसकी, ऐसी फ़ोटो है इसमें, लेकिन इससे बढ़िया आपको सामने से लग रहा है। मैं आपको सामने दिखाऊँ अब फिर से, ये ये देखिए, ये मेरे सामने, ये फर्स्ट टाइम आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओपन हो गया है। ये मेरे से पूछ रहा है, इज़ दिस द राइट कंट्री और रीजन, आर यू इन इंडिया, आई सेड यस, देन आई प्रोसीड। ठीक है, सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़, आजकल प्राइवेसी का बहुत कंसर्न हो गया है फ्रंट कैमरे में, फ़ोन में भी और लैपटॉप्स वगैरह में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है
ये आपको छोटा सा टॉगल करने का रहता है, आप ऐसे करेंगे तो एक मैश आ जाता है आपके कैमरे के आगे। तो उस समय आप कैमरा ओपन भी करेंगे तो भी आपको वार्निंग देगा कि कैमरे के सामने ये आप इसको हटाओ, उसके बाद ही कैमरा चालू होगा। आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए, लैपटॉप में एक बार क्लोज कर देता हूँ। हम्म, ये देखिए, मैश आ गई, मैश हट गई, मैश आ गई, मैश हट गई। ठीक है, तो ये प्राइवेसी के लिए आपको एक अच्छा फीचर दे रखा है, ताकि अगर आपका कोई लैपटॉप रिमोट एक्सेस भी करता है तो आपका बिना आपकी परमिशन के कैमरा ऑन ना कर पाए। और अगर आप कैमरा भी ऑन करते हैं इसका, तो भी इसके साथ में एक लाइट जल जाती है। कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा है, ये सब मैं आराम से बाद में ऐड कर दूंगा। देखिए बैकलाइट कीबोर्ड दिखाऊं मैं आपको। देखिए कीबोर्ड की लाइट बंद हो गई, लाइट जल गई। ये कीज इसकी बहुत स्मूथ है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई कंसर्न हो या कुछ पूछना हो परफॉर्मेंस के बारे में लैपटॉप की, ये लैपटॉप मैं एक पहले खोल दिया था, वो मैं 2-3 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी डिसेंट मेरे को लगा लैपटॉप। ये बैटरी बैकअप इनिशियली बहुत अच्छा है। आपको परचेज़ करना हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। बिजनेस यूसेज के लिए अच्छा लैपटॉप है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।